वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आज छोटी सी कहानी में जो मैं आज आपको स्वामी विवेकानंद जी की स्टोरी से इंस्पायर है और उन्हीं से रिलेटेड है, तो वो कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार स्वामी जी एक नदी के किनारे खड़े हुए थे और वो उस नदी को पार करना चाहते थे। तब वहां पर एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? क्योंकि स्वामी जी को तो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते थे। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे ये नदी पार करके जाना है और इस मैं किसी नाव के इंतजार में यहाँ पर खड़ा हूँ कि कोई नाविक आ जाए जिससे मैं नाव पर बैठकर इस नदी को पार कर सकूं। तो उन्होंने सज्जन ने कहा कि अरे स्वामी जी, आप तो बड़े ही प्रतिष्ठित हैं, आपको सभी लोग जानते हैं, आप इतने गुणी हैं, इतने मानी हैं, इतने जानने पहचानने वाले हैं, क्या आप नदी पार नहीं कर सकते? उसने तब उसने जो वहाँ पे वो सज्जन आए, उन्होंने क्या किया कि बोले, देखो स्वामी जी, मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूँ। और वो वहाँ पर उस नदी के पानी के ऊपर चलते हुए चले गए और नदी को बड़े आसानी से पार कर लिया। फिर जाकर जब वो स्वामी जी के पास वापस आए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, देखिए, आप इतने प्रतिष्ठित होने के बाद भी आप इस विद्या को नहीं सीख पाए। तब स्वामी जी ने बड़ी ही विनम्रता से उनसे एक बात कही कि आपने इस विद्या को सीखने में कितना समय लगाया? तो उन्होंने कहा कि 20 वर्ष में मैंने ये इतनी एडवांस, इतनी उच्च श्रेणी की विद्या प्राप्त की है जिससे मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। तब स्वामी जी ने कहा कि अच्छा। और उसी समय एक नाविक अपनी नाव लेकर वहां आ गए, तो स्वामी जी ने उन्हें 5 रुपए दिए और कहा कि मुझे ये नदी पार करवा दीजिए। और स्वामी जी उस नाव पर बैठकर नदी पार करने लगे। तब स्वामी जी ने चलते हुए उन सज्जन से कहा कि आपने अपने 20 साल उस काम में खर्च कर दिए जो आप 5 रुपए खर्च करके कर सकते थे। इसलिए आप अब आपने अपने 20 सालों को अगर किसी अच्छी जगह यूज़ किया होता, अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में मोड़ा होता, तो आप भी आज प्रतिष्ठित, मानी और भी ज़्यादा गुणी और भी ज़्यादा संपन्न और भी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते। तो हमें अपनी ऊर्जा को, एनर्जी को निश्चित डायरेक्शन में ही लगाना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में नित्य नई ऊँचाइयों को छू सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।